आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आप जानते ही हैं कि नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और नवरात्रि में किए गए उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। इसलिए इन नवरात्रि पर मैंने बहुत सी वीडियोस आपको देने की कोशिश की है ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही कर पाएं। आज की वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। आप अपने तनाव, अपनी चिंताओं को कैसे दूर कर सकते हैं। हम सब लोग आपकी चिंता करते हैं क्योंकि आपको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसके लिए ही वीडियोज़ में बहुत से उपाय शेयर किए जाते हैं, बहुत सी रेमेडीज़ दी जाती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और अपडेट्स आपको मिलते रहें, ऐसे ही और उपाय और टोटके और बहुत सारे तंत्र मंत्र की विधाओं के बारे में आप जानकारी हासिल कर पाएं। चलिए बात करते हैं आज के उपाय की। नवरात्रि में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी चिंताएं, तनाव और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो सब दूर हो जाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। हर कोई व्यक्ति सपने देखता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत भी करता है। कभी कभी कड़ी मेहनत और लगन के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, मुकाम हासिल नहीं हो पाते जिसकी हमें चाहत होती है। कई बार इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। वास्तु भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है कि घरों में वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से करियर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि की कमी होने लगती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय की जो आप ज्योतिष में भी कर सकते हैं और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय आज का जो मैं बताने वाली हूँ, ये दोनों तरीके से काम करने वाला है, इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे आजमाकर अवश्य देखें। आज हम जो वस्तु इस्तेमाल करेंगे वो है फिटकरी। फिटकरी को बहुत सी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी को इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, यानी कि जहाँ पर भी सोजिश आ जाती है, शरीर के किसी भी भाग में सोजिश हो तो फिटकरी का इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जाता है। वास्तु दोषों को भी दूर किया जाता है। ज्योतिष में भी कई उपाय ऐसे हैं जो फिटकरी से किए जाते हैं। इसके साथ साथ फिटकरी इतनी ज़्यादा अच्छी मानी गई है कि आपके घर से सभी तरह की नकारात्मकता को वो चूस कर बाहर निकाल देती है। इस तरह से फिटकरी का उपयोग बहुत तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। आज जो उपाय मैं बताऊंगी वो आपके धन वृद्धि में आपको योगदान देंगे। धन वृद्धि होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी और इसके साथ साथ फिटकरी का इस्तेमाल बहुत ही आसान भी है, तो कोई भी इसे कर सकता है। इसमें कोई भी आपको मुश्किल नहीं आने वाली। अगर आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो घर या कार्य करने वाली जगह का वास्तु दोष दूर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपको क्या करना है, आज का ये विशेष उपाय आप लिख लें या सुन लें या वीडियो को पॉज करके और उसके बाद दोबारा भी सुन सकते हैं। ऐसे में भी आपको ये उपाय याद रखने में मदद मिलेगी। तो क्या करना है, आपने 50 ग्राम फिटकरी लेनी है। इसे आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इस पर किसी की नज़र ना पड़े। ऐसी जगह आप ढूंढ लें, घर में कोना होना चाहिए। आप किसी कोने में इसको रखेंगे पर नज़र किसी की ना पड़े, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा करने से ये फिटकरी आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देगी, वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और उपाय भी आपने करना है। अगर आय पर बार बार बुरा प्रभाव पड़ रहा है, धन आने में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके साथ ही ये उपाय करें जो पहला उपाय मैंने बताया है। इसके लिए आपने घर में फिटकरी का पोछा लगाना है। हफ्ते में कम से कम 2 बार आप ऐसा करेंगे। ऐसा करने से आय में सुधार होने लगेगा, कर्जों से मुक्ति मिलने लगेगी। धीरे धीरे ही सही आपके सारे कर्जे दूर हो जाएंगे। और अब तीसरा उपाय जो बताने वाली हूँ वो भी आप कर सकते हैं। ये सभी उपाय आप एक साथ भी कर सकते हैं और इन सभी उपायों में से कोई एक भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। आज का जो तीसरा उपाय है वो है, अगर आपको लंबे समय से आर्थिक और शारीरिक परेशानियां तंग कर रही हैं तो घर के मुख्य द्वार पर फिटकरी को कपड़े में लटकाना है। बस इतना सा करना है और आप इसका भी ध्यान रखें कि कपड़ा काले रंग का होना चाहिए और आपको इसे मेन गेट के ऊपर लटकाना है। आप इसे किसी कार्यस्थल पर अगर काम करते हैं तो वहाँ पर भी लटका सकते हैं। अगर घर पर रहते हैं तो घर पर भी लटकाया जा सकता है। मुख्य दरवाजे के आगे इसको लटकाना है। इससे घर के सभी सदस्यों पर जो भी बुरी नज़र है उसका जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा।
आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कोसों दूर रहेगी, कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब कभी भी नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव लोग आपके घर में प्रवेश करने वाले होंगे तो उनकी नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। पर इन फिटकरी के जो भी उपाय मैं बता रही हूँ, इसे आपने 15 दिन के बाद बदलना ज़रूरी है। अगर आप घर के मेन दरवाजे पर भी इसको लटकाएंगे तो 15 दिन के बाद इसे बदल दें, और जो फिटकरी आपने लटकाई है इसको आप कहीं बाहर वीराने में फेंक दें या पानी में बहा सकते हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों का मन भटकता रहता है, जिन लोगों का मन स्थिर नहीं रहता, उनके मन में स्थिरता आने लगेगी। कई बार आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए कि घर में आने का, घर में प्रवेश करने का मन ही नहीं करता। तो ऐसी जगह पर भी ये उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। फिटकरी में बहुत से गुण पाए जाते हैं। फिटकरी को बहुत से लोग बहुत तरीकों से यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में चौथा उपाय जो मैं बताने वाली हूँ वो बच्चों से संबंधित है। बच्चों में अगर आपको अक्सर दिखाई देता है कि बच्चे डरे डरे रहते हैं, डरावने सपने उन्हें आते हैं, या बच्चों को हर बात का भय रहता है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, बस छोटा सा एक काम करना है। मंगलवार या शनिवार, ये दोनों में से एक दिन आप देख लें। मंगलवार या शनिवार को 50 ग्राम फिटकरी लेनी है। आपने इसे सोते समय बच्चे के सिरहाने के नीचे रख देना है। अब आपको धीरे धीरे ही फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा। बच्चा खुद ही ये कहना शुरू कर देगा कि उसको अच्छा लगने लगा है, उसको अब कोई सपना नहीं आता, कोई डरावनी चीज़ उसको दिखाई नहीं देती, उसका मन प्रसन्न रहता है और उसका काम करने का दिल करेगा। तो ये उपाय आपने हर मंगलवार या शनिवार को करना है। जो 50 ग्राम फिटकरी आपने रखी है, अगली बार वो नहीं रखनी। अगली बार आपने नई फिटकरी का टुकड़ा लेना है और पुरानी फिटकरी के टुकड़े को आपने घर के बाहर कहीं भी फेंक देना है। वीराने जगह में फेंकें जहाँ पर कोई भी ना हो। तो ऐसा करने से बच्चे की सारी नकारात्मकता दूर चली जाती है। बच्चों में अक्सर ये दिक्कत पाई जाती है क्योंकि बच्चे कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते। वो इधर उधर से कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, उनका हृदय कोमल होता है और कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई नकारात्मकता उनके आसपास रहने लगती है, जिससे वो उसको ग्रहण करने लगते हैं। तो ये उपाय आप किसी भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है और आपके बच्चे में परिवर्तन आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा। 50 ग्राम फिटकरी का ये छोटा सा उपाय अगर आप बच्चे के तकिए के नीचे रख देंगे तो आपके बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और ये सारे ही परिवर्तन सकारात्मक होंगे। जो बच्चे बिना बात के डरते हैं या बिना बात से खुश नहीं रहते, जिनको बिना बात का भय रहता है, बच्चों में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तो ये उपाय आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये उपाय उन बच्चों को भी लाभ देगा जो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, जिनका ध्यान नहीं रहता, जिनको ऐसा लगता है कि कुछ भी पढ़ लो याद नहीं रहता। तो ये उपाय उनको भी कारगर होगा, उनके लिए भी असर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता दूर होगी, बल्कि कंसंट्रेशन, फोकस, ये चीज़ें भी बढ़ेंगी। फिटकरी एक ऐसी वस्तु है जो बहुत ही सस्ती आती है। इसमें कोई ज़्यादा धन खर्च नहीं होता, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते और इसके लाभ बहुत बड़े बड़े हैं। इससे बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। तो फिटकरी का घर में होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अक्सर ऐसे उपाय बताती रहती हूँ जिसमें आपका कोई ज़्यादा धन खर्च नहीं होता, बहुत पैसे नहीं लगते और ऐसे ऐसे उपाय करके आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी आप देख सकते हो। तो इन उपायों को भी आप आजमाएं और आप अपनी परेशानी लिखकर भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उन पर भी उपाय देने की आपको कोशिश करूंगी ताकि आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस कर सकूं और आपके जीवन में जो बदलाव आए उसके जरिए हम भी सकारात्मकता को अपने जीवन में ला पाएं। क्योंकि अगर आप लोगों का इन उपायों से भला होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी के जीवन में परिवर्तन आए, हम यही चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, हमेशा जुड़े रहें। आप लोगों को और उपाय और टोटकों की जानकारी मैं देती रहूंगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।